हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो है 2019 पैटर्न का, उसके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एंड सेम एग्जाम। ओके, सो इसमें कौन से यूनिट आपको करके जाना है अच्छे से, कौन सा पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है, लास्ट 2 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे, उसका एनालिसिस कैसे, किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा पार्ट स्किप करना है, देखते हैं आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 हमें पता है 2019 पैटर्न के लिए यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 18 17 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके, सो यूनिट नंबर 3 में अब तक के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या पूछा है। ओके, सो लेटेस्ट वाला जो है जनवरी 24 का, देन उसके बाद में अप्रैल 24 का हुआ, और लास्ट वाला जो हुआ दिसंबर 24 का। तो वो भी 2 पेपर है, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसके पहले जो 4 पेपर है, 4 पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम यूनिट है। इक्विलिब्रियम यूनिट में क्या क्या पार्ट है, सबसे पहला पार्ट मुझे क्या करना है, स्टडी कहां से स्टार्ट करना है। सो पहला पार्ट है मेरा रिएक्शन ऑफ बीम्स का। ओके, सो रिएक्शन ऑफ बीम्स मुझे अच्छे से करके जाना है इक्विलिब्रियम में। सेकंड पार्ट है मेरा स्पेस फोर्स का। स्पेस फोर्स में 2 टाइप्स है, पैरेलल फोर्स सिस्टम पैरेलल है, और दूसरा जो है इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आता है स्पेस फोर्स का। ओके, इक्विलिब्रियम का सेकंड प्रॉब्लम स्पेस फोर्स में आता है। ओके, स्पेस फोर्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम, रिएक्शन ऑफ बीम्स, एंड थर्ड पार्ट मुझे क्या करना है, थर्ड पार्ट मुझे करना है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, अभी लैमिस थ्योरम तीनों भी जो पार्ट है एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ बीम्स। ये प्रॉब्लम मुझे आता ही है। ओके, एग्जाम में आने ही वाला है प्रॉब्लम है रिएक्शन ऑफ बीम्स का, ये मुझे अच्छे से करके जाना है। रिएक्शन ऑफ बीम्स के लिए टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से रहते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या रहते हैं, उस बीम के ऊपर कौन से टाइप का लोडिंग अप्लाई होता है, लोडिंग को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से मुझे यूज करना है। इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन रिएक्शन ऑफ बीम्स। अभी रिएक्शन ऑफ बीम्स अच्छे से क्यों करना है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ बीम्स अगर मैं अच्छे से करता हूं तो यूनिट नंबर 4 में मुझे ट्रस सॉल्व करना है, केबल सॉल्व करना है, फ्रेम सॉल्व करना है। ओके, उसका पहला स्टेप जो है उसमें भी मुझे रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सो ये टॉपिक मैं स्किप नहीं कर सकता हूं, रिएक्शन ऑफ बीम मुझे आना ही चाहिए। ओके, अगर मुझे रिएक्शन ऑफ बीम आता है तब 6 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे कुछ तो रिएक्शन ऑफ बीम्स का प्रॉब्लम पूछते हैं। देखो, रिएक्शन ऑफ बीम्स 6 मार्क्स के लिए, देन रिएक्शन ऑफ बीम्स 4 मार्क्स के लिए, रिएक्शन ऑफ बीम 6 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आया ही है। ओके, लेटेस्ट वाले जो 2 पेपर है क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। रिएक्शन ऑफ बीम्स आता है कंपलसरी, ये करना है। ये अगर मैं करता हूं यूनिट नंबर 4 में, तीनों भी प्रॉब्लम मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि उसका पहला स्टेप रिएक्शन फाइंड आउट करना ही है। ओके, सो रिएक्शन ऑफ बीम मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूं, ये आपको करके जाना है। उसके लिए बेसिक क्या लगने वाला है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम कंपलसरी है। ओके, सो इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा पार्ट करना है, जनरली इसमें आपको पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम ही करके जाना है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा इजी है। 3 स्टेप में मुझे आंसर मिलता है इसमें। 3 स्टेप में इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका भी एक यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब पे अपना आलसी इंजीनियर्स का वीडियो है पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का, वो भी आप देख सकते हो। पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का ये वीडियो देख के जाओ। इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा अगर और में डिफिकल्ट लेवल पे आता है तो इसको थोड़ा और में रखो। इक्विलिब्रियम का क्यों रखना है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहला स्टेप है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। एक भी कोऑर्डिनेट अगर गलत आता है पूरा प्रॉब्लम ही आपका रॉन्ग होता है। ओके, सो ये लेंदी प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम का, उसको और में आता है पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का। देखो, ये पेपर में स्पेस फोर, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, चारों पेपर में पूछा है। उसको और में रहता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, 8 मार्क्स 6 मार्क्स का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। एक भी कोऑर्डिनेट्स अगर मेरा गलत आता है तो मेरे पूरे मार्क्स यहाँ पे जाने के चांसेस है, इसलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम से ही सॉल्व करो। ओके, अगर उसके साथ में इजी आती है तो। अगर इसमें आता है रिएक्शन ऑफ बीम्स का इजी है, लैमिस थ्योरम का इजी है, तो आपको ये भी ट्राई करना है। ओके, इक्विलिब्रियम पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम, ये भी आपको कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से करके जाना है, अगर उसके साथ में दोनों इजी आए तो। ओके, थियोरेटिकल में क्या है, हिंज सपोर्ट क्या रहता है, रोलर सपोर्ट क्या रहता है, यूडीएल टू यूवीएल, यूडीएल यूवीएल, इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के लिए मे भी पूछ सकते हैं। ओके, ये भी हम लोगों ने अपने ऐप में एक्चुअली यहाँ पे अपने ऐप में अवेलेबल है थियोरेटिकल कंटेंट में। ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको बताया रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको करके जाना है, देन पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम करके जाना है, और तीसरा पार्ट जो है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम में रोलर के ये टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछे, एंगल गिवन है, आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। एक ये प्रॉब्लम आता है, दूसरा बार का प्रॉब्लम आता है।
कुछ बार गिवन है, उसके ऊपर कुछ लोड F1 F2 अप्लाई किया है, एंगल गिवन है, लेंथ गिवन है बार का, उसके ऊपर से आपको F1 F2 फाइंड आउट करो या फिर कॉन्टैक्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो। इस टाइप की दो प्रॉब्लम आते हैं जनरली, ये प्रॉब्लम पूछते हैं कई बार सर्कुलर बॉडीज का। ओके, ये आपको करके जाना है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3, 18 मार्क्स का है यूनिट नंबर 3। सो स्टार्ट करते वक्त पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, रिएक्शन ऑफ बीम्स, दो टॉपिक अच्छे से करके जाओ एकदम अच्छे से। तीसरा टॉपिक है लेविस थ्योरम का। उसके बाद में आपको साथ साथ में क्या करना है, थ्योरी क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स के लिए मैं भी पूछ सकते हैं, UDL2 पॉइंट लोड कन्वर्जन, UVL2 पॉइंट लोड कन्वर्जन, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रहते हैं, फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रहते हैं, इस टाइप की थ्योरी आपको करके जाना है। ओके, लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम करके जाओ। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। अभी यूनिट नंबर 4 देखते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 17 मार्क्स का यूनिट है। ट्रस का प्रॉब्लम आता है, ट्रस, केबल, फ्रेम, ट्रस, केबल, फ्रेम। अभी ट्रस में भी दो टाइप्स है, मेथड ऑफ जॉइंट से आपको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स, एंड सेकंड बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन से। ओके, मैं आपको बोलूंगा कि आपको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम मेरा अगेन 3-4 लाइन में मुझे आंसर मिलता है। ओके, 3-4 स्टेप्स में भी आंसर आपको यहाँ पे मिलता है सेक्शन से। मेथड ऑफ जॉइंट्स एज कंपेयर टू मेथड ऑफ सेक्शन लेंदी है। ओके, उसमें हर एक जॉइंट पे जाके अगर पूछते आपको हर एक मेंबर का फोर्स फाइंड आउट करो, हर एक मेंबर्स में कितना फोर्स है वो फाइंड आउट करो, तो आपको हर एक जॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और समेशन ऑफ Fx Fy इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन से आप ट्राई करो। नेक्स्ट केबल है। केबल का इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। अभी केबल में नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं, केबल में क्वेश्चन तैयार होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिएक्शन एट सपोर्ट फाइंड आउट करो। सपोर्ट पे यहाँ पे कितना रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे कितना रिएक्शन रहेगा। देखो हिंज सपोर्ट है, नंबर ऑफ रिएक्शन दो रहते, यहाँ का रिएक्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस डीप और सैग फाइंड आउट करो, इसको डीप बोलते हैं या फिर सैग बोलते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस केबल में कितना टेंशन है, टेंशन इन केबल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो तीनों क्वेश्चन मुझे करके जाना है अच्छे से। एक प्रॉब्लम अगर मैं केबल का करता हूं अच्छे से, उसमें मुझे क्या क्या पूछ सकते हैं, मुझे सपोर्ट रिएक्शन पूछ सकते हैं, मुझे टेंशन कितना है केबल में वो पूछ सकते हैं, मुझे डीप दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो पूछ सकते हैं केबल की प्रॉब्लम में। ओके, सो केबल, मेथड ऑफ सेक्शन, दो प्रॉब्लम हो गए, ट्रस, मेथड ऑफ सेक्शन, केबल, दूसरा करके जाना है। तीसरा पार्ट जो है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों भी पार्ट जो है, ट्रस, केबल और फ्रेम, तीनों भी पार्ट में मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट स्टेप है मुझे रिएक्शन फाइंड आउट करना ही है कंपलसरी। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, केबल, ट्रस, जो भी कुछ गिवन है आपको, केबल, ट्रस या फ्रेम, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, अगर यहाँ पे मुझे केबल गिवन है, केबल अगर गिवन है, सो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कौन सा है, देखो क्या है, सपोर्ट कौन सा है, हिंज सपोर्ट है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हो गए। यहाँ पे मुझे सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करना है, सबसे पहला स्टेप अप्लाई करना है समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है टू सॉल्व, टू फाइंड आउट दिस सपोर्ट रिएक्शन। ओके, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है। रिएक्शंस ट्रस में भी करना है, केबल में भी करना है, फ्रेम में भी करना है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 3 में रिएक्शन ऑफ बीम्स पार्ट आप स्किप मत करो, वो अच्छे से करके जाओ। ये भी अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्टेप वाइज मार्किंग मिलने वाला है। 7 मार्क्स का प्रॉब्लम अगर है, मेरे अगर रिएक्शंस बराबर आते हैं 1 या 2 मार्क्स यहाँ पे मुझे रिएक्शन की भी मिल सकते हैं। ओके, सो हर एक पार्ट में 2-2 अगर मार्क्स पकड़ते हो तुम, 2-2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलते हैं रिएक्शन ऑफ बीम्स के लिए। ओके, सो केबल हो गया, ट्रस हो गया। नेक्स्ट स्टेप फ्रेम। फ्रेम में भी ऐसा कुछ गिवन रहेगा। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई किया है, यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई किया है, सो डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा, एंगल गिवन रहेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, Fx Fy मोमेंट अप्लाई करो। ओके, एंटायर फ्रेम के लिए। देन फ्रेम को डिटैच करो, उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में वो अटैच है उसको डिटैच करो। डिटैच करने के बाद में फिर से समेशन ऑफ Fx Fy मोमेंट अप्लाई करो, यू विल गेट दिस फाइनल आंसर। सपोर्ट रिएक्शन आपको यहाँ पे पूछते हैं। ओके, सो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे यूज करना है। सो दिस इज यूनिट नंबर 4, 17 मार्क्स के लिए आता है। इजी है यूनिट भी, डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस क्या आ सकता है, मे बी। सो परफेक्ट ट्रस्ट क्या है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या है, ओवर परफेक्ट ट्रस्ट क्या है। देन उसके बाद में m = 2j-3 ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट आपको पूछ सकते हैं। 2 फोर्स मेंबर क्या है, इसका थियरी पूछा है।
जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, इसका एक थियरी पूछा है। सो ये थियोरेटिकल कंटेंट जो है ये अपने ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, ज़्यादा नहीं है थियरी, 2 या 3 पेज की थियरी है, उतना ही आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए, उसके बाहर का थियरी पूछते ही नहीं है। ओके, ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा थियरी एग्जाम में आती नहीं है, 3-4 पेज का थियरी है, उतना ही आपको अच्छे से करके जाना है। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। यूनिट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर 5, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, 18 मार्क्स के लिए। ओके, सो यूनिट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट हियर। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या टाइप्स देखो, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, देन नॉर्मल एंड टेंजेंट component. ओके, नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट, एंड लास्ट टाइप है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि मैंने बताया लास्ट टाइम भी, इसका स्टडी करते वक्त आपको क्या करना है, स्टडी करते वक्त 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक साथ में करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट, तीनों साथ में क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सेम इक्वेशन मुझे यूज करना है, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मेरे काइनेमेटिक इक्वेशन है। V² = U² प्लस 2AS, V = U प्लस AT। ओके, ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म वर्ड आता है एग्जाम्पल में, तो यूनिफॉर्म वर्ड आता है एक्सेलरेट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा अगर वर्ड आता है, ये तीनों इक्वेशन मुझे यहाँ पे तीनों में से कोई भी इक्वेशन आपको यूज करना है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, कोई भी चीज अप साइड में थ्रो कर रहे हैं, डाउन साइड में थ्रो कर रहे हैं, ऐसा वर्ड अगर आता है, तब इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे क्या करना है, सिर्फ -G यहां पे यूज करना है, -G यूज करना है। अप साइड में थ्रो किया, डाउन साइड में थ्रो किया, ऐसा अगर वर्ड आता है, आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रॉब्लम देखो, अप साइड में थ्रो किया, डाउन साइड में थ्रो किया, ऐसा अगर वर्ड आता है, तो तब जाके आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन में A को रिप्लेस करना है विथ -G। ओके, तीसरा क्या है, नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट। सो नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट, यहां पे अगर मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मुझे सपोज 100 मीटर का रेडियस है, रेडियस के ऊपर से कार ड्राइव हो रही है, इतना रेडियस है, रेडियस गिवन है, तो इन दैट केस नॉर्मल एंड टेंजेंट का कंपोनेंट का प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ AT यूज करना है, बस एक्सेलरेशन की जगह पे आपको AT यूज करना है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल के लिए फार्मूला क्या है, AN फाइंड आउट करने के लिए AN = V²/ρ। टोटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा मेरा, A = √AT² प्लस AN², ये मेरा फार्मूला हो गया टोटल एक्सेलरेशन का। ओके, सो टोटल एक्सेलरेशन इज फाइंड आउट बाय यूजिंग फार्मूला √AT² प्लस AN², नॉर्मल एंड टेंजेंट के लिए। लास्ट टाइप मेरा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल आता ही है एग्जाम में, अब तक के हर एक एग्जाम में प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम आया है। प्रोजेक्टाइल में मुझे प्रॉब्लम्स कितने करके जाना है, मैक्स टू मैक्स 5 प्रॉब्लम आपको अच्छे से करके जाना है। सो 5 प्रॉब्लम कौन से करना है, देखो 5 प्रॉब्लम कौन से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, ये 3 फार्मूलीज है, आपको डायरेक्टली ये फार्मूलीज याद करके जाना है। डायरेक्टली आपको कुछ वेलोसिटी गिवन रहेगा, एंगल गिवन रहेगा, फार्मूला में पुट करना है, आंसर निकलना है। ये पहले टाइप का प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम मेरा ये हो गया। तीनों फार्मूलीज आपको अच्छे से करके जाना है, तीनों फार्मूलीज में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है, आपको फाइनल आंसर निकलना है। दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा मेरा y = x tan alpha -1/2 gx² in bracket 1 + n² अल्फा। ये जो अपना इक्वेशन है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन जो है 1/2 gx/u² इन ब्रैकेट 1 + tan² अल्फा, ये जो इक्वेशन है ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन यूज करना है मुझे। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन अच्छे से देख के जाओ, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन आपको करके जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अल्फा फायरिंग एंगल, अल्फा को क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल बोलते हैं। एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई वर्टिकल डिस्टेंस एंड यू इनिशियल वेलोसिटी। 1 2 3 4 4
चार ही अननोन है। देखो अल्फा फायरिंग एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो चार टाइप की चार प्रॉब्लम तैयार हो सकते हैं, चार ये और ये एक, टोटल 5 प्रॉब्लम आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। अभी देखो पेपर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल। वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे पहचानने का? वेरिएबल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है, या फिर x इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t² प्लस 6t, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है। ये अगर इक्वेशन गिवन है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम हो गया। क्या करना है? एक्सेलरेशन अगर गिवन है उसको इंटीग्रेट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन इंटीग्रेट करो टू गेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन गिवन है इसको डिफरेंशिएट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट टू गेट एक्सेलरेशन। ओके, सो सीक्वेंस याद रखो सर। डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है डिफरेंशिएट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट टू गेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर गिवन है तो इंटीग्रेट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन इंटीग्रेट टू गेट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन के वक्त आपको कुछ अननोन्स गिवन रहेंगे, कांस्टेंट गिवन रहेंगे, पुट करना है C1 C2 रिमूव करने के लिए। वो यूज करके आप लोग C1 C2 रिमूव कर सकते हो, एंड आपको वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने बताया आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको अच्छे से याद करके जाओ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan अल्फा वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अच्छे से करके जाओ। 5 प्रॉब्लम उसके ऊपर हो सकते हैं। ओके, उसको और में क्या रहेगा? सेम टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट का, वेरिएबल एक्सेलरेशन का, प्रोजेक्टाइल का, सेम हर एक पेपर में सेम रिपीट हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5 एंड लास्ट यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में अभी आपको क्या क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यमे यूए प्लस एमबी यूबी वाला जो फार्मूला अपना है, यमे वीए प्लस एमबी वीबी, ये एक है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू माइनस वी माइनस वी बी अपॉन यू ए माइनस यू बी। ओके, ये जो निगेटिव रेशियो है इसका फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, आइदर आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके, यहाँ पे भी वी ए वी बी अननोन रहेगा, यहाँ पे भी वी ए वी बी अननोन रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ई का वैल्यू गिवन है, ऐसा एक प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके मुझे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, या फिर वी ए गिवन है, यू बी गिवन है, यू ए गिवन है, मास भी गिवन है, वी भी फाइंड आउट करना है। इतना भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम दोनों फार्मूला का कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर सिंगल फार्मूला के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। देखो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में आपको कर्विलिनियर है, कर्विलिनियर एंड रेक्टिलिनियर की प्रॉब्लम, रेक्टिलिनियर में मतलब क्या? आपको एक बॉक्स गिवन रहेगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे आपको डीएलेम्बर्ट्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई अप्लाई करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो बॉक्स का प्रॉब्लम रहेगा डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन का। कर्विलिनियर मोशन का क्या है? एक बॉब गिवन है, यहाँ पे कुछ ये कर्विलिनियर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अगेन हैविंग टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, दोनों भी आपको अच्छे से करके जाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, दो अच्छे से करके जाओ, दो फिक्स है, हर एक पेपर में आए। देखो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको और में डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हर एक पेपर में आता है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंपल फार्मूला यूज करके √H2/H1, ये भी आपको एक प्रॉब्लम करके जाओ, अगर आया तो सिंपल फार्मूला बेस रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू √H2/H1। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, सिर्फ को आंसर निकालना है। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन फ्रॉम पोजिशन 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम पोजिशन 1 to 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ये फार्मूला मुझे यूज करना है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मुझे पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी1 स्क्वायर एंड ये v2 स्क्वायर। सो ये जो पार्ट है, यहाँ पे वर्क डन कौन से पार्ट से होता है? एक्सटर्नल फोर्स से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से एंड स्प्रिंग फोर्स से। ओके, सो 1 2 3 4 की वजह से वर्क डन होता है।
सो चारों के फार्मूलेज आपको अच्छे से करके जाना है। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का आ सकता है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे हैं। ये एनालिसिस है, प्रीवियस पेपर जो अपने हुए उन सब का एनालिसिस है। अभी लेटेस्ट जो हुए दोनों पेपर वो भी दिखाता हूँ। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पेपर जो है ये अपना दिसंबर 24 का है, अप्रैल 24 का, दिसंबर 24। सर्कुलर बॉडी इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बताया। अगेन आपका कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, 8 मार्क 6 मार्क्स के लिए। यूडीएल यूवीएल इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 मार्क्स का थियरी। डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बीम्स, स्पेस फोर्स, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, सिंपल है। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, रिएक्शन ऑफ बीम्स भी उसके साथ में 7 मार्क्स का प्रॉब्लम, 5 मार्क्स का रिएक्शन ऑफ बीम्स का है, 7 मार्क्स का आपका पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का है। ओके, उसमें उसके साथ में थियरी, सिंपल रोलर और हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रहते, आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, देन फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस 3, हिंज सपोर्ट में 2, रोलर में 1, सिंपल में 1। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। ओके, नेक्स्ट डिटरमाइन फोर्सेस इन ऑल मेंबर ऑफ ट्रस। ट्रस का प्रॉब्लम गिवन, ऑल मेंबर बोला है, ऑल मेंबर बोला है, इसका मतलब क्या, हर एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। हर एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, हर एक मेंबर में कितना फोर्स डेवलप होगा फाइंड आउट करना है, 7 मार्क्स के लिए। डिटरमाइन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट जॉइंट बी। यहाँ पे फ्रेम का प्रॉब्लम गिवन है, इसको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई अप्लाई करो, डिटैच करो फ्रेम को, फिर से एफ एक्स एफ वाई आपको अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन टू फोर्स एंड मल्टी फोर्स मेंबर्स विथ स्केच, theoretical क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिटरमाइन फोर्सेस इन द मेंबर ए सी बी सी एंड बी डी फॉर द ट्रस लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन फोर्सेस इन मेंबर ए सी बी सी एंड बी डी, इतना ही बोला है। द नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन फोर्सेस इन मेंबर ए सी बी सी एंड बी डी, 3 मेंबर बोले सिर्फ, तो क्या यूज करना है मुझे यूज करना है मेथड ऑफ सेक्शन हियर। डिटरमाइन फोर्सेस इन ऑल मेंबर ऑफ ट्रस अगर बोला है तो हर एक मेंबर का फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। 3 मेंबर का बोला है, मेथड ऑफ सेक्शन में यहाँ पे सेम प्रॉब्लम के लिए हर एक मेंबर का फाइंड आउट करो, मेथड ऑफ ज्वाइंट। तीनों मेंबर का बोला है सिर्फ, तो मेथड ऑफ सेक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है। उसके साथ में रहेगा प्रॉब्लम्स, केबल का प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई किया, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई अप्लाई करो, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। डेफिशिएंट डिटर्मिनेंट इंडिटर्मिनेंट ट्रस विथ स्केच, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। m is equal to 2j-3, m is greater than 2j-3, m is less than 2j-3। डायग्राम ड्रॉ करके आपको ट्रस का यहाँ पे थियरी लिखना है, 5 मार्क्स के लिए थियरी आया था। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट नंबर जो आपका यूनिट नंबर 5 है, 5 में किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। पहला टाइप्स का जो आया मुझे, ए मुझे गिवन है यहाँ पे, ए का वैल्यू, ए का इक्वेशन गिवन है, मतलब क्या एक्सेलरेशन गिवन है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 टाइम्स टू गेट वेलोसिटी टू गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद में जो कंडीशंस गिवन है, कंडीशन यूज करना है, C1 C2 रिमूव करने के लिए। लास्ट में वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए पूछा है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, 6 मार्क्स का प्रॉब्लम था। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मैंने जैसे कि बताया अप साइड में थ्रो किया, डाउन साइड में थ्रो किया, मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम रहेगा, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट गोल प्लेयर हिट्स बॉल, हिट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। ओके, डिटरमाइन मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल और दैट बॉल। उसको और में क्या दिया है, अगेन ए का इक्वेशन की है, इंटीग्रेट करो 2 टाइम्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। गोल प्लेयर सेम, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। मोटरिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट पॉइंट ए, देन ऑन ए सर्कुलर रैंप ऑफ 150 मीटर रेडियस। देखो रेडियस गिवन है, her speed increases with same rate till it reaches 100 km/h at point C, determine speed at point B। ओके, कर दिया है रेडियस, सो क्या गिवन है, कौन सी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे रेडियस अगर गिवन है तो ये क्या होगा अपना नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट का। ओके, रो का वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी आपको कांस्टेंट रेट increases speed at a constant rate and enters the highway at point B as shown in figure, knowing that her speed increases with same rate till it reaches to 100 km/h। एक वेलोसिटी गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। ओके, इसके ऊपर से आपको काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है, उसमें
इंस्टेड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन मुझे 80 यूज करना है टू फाइंड आउट आंसर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखो. 15 kg बॉल सस्पेंडेड बाय 3 मीटर लेंथ दैट आर्क. ओके, सर्कल लेफ्टवर्ड एज शोन इन फिगर 7a. देखो सर्कुलर बॉडी जो मैंने बताया ना आपको, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल सर्कुलर बॉडीज का, ये पेंडुलम रिवॉल्व होगा. ओके, सो पेंडुलम का कर्वीलिनियर मोशन का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके प्रॉब्लम जो है ये पीडीएफ में सॉल्व करके अपने ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, ये एक और दूसरा वाला ये प्रॉब्लम, दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने अपने ऐप में वहाँ पे एक फोल्डर में रखे हैं. ओके, नेक्स्ट, बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम 5 मीटर हाइट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रिबाउंड्स बैक्स टू 3 मीटर. H1 H2 गिवन है, H1 H2 गिवन है, डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पे ई का फार्मूला सिंपल, ई वाला फार्मूला मुझे यूज करना है, √H2/H1. फिर से रिबाउंड होता है, अगेन सेकंड टाइम भी मुझे वही फार्मूला यूज करना है टू डिटरमाइन दैट फॉलिंग, डिटरमाइन इट्स रिबाउंड्स हाइट आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 3 मीटर अगेन. ओके, सेकंड हाइट भी फाइंड आउट करने के लिए सेम फार्मूला ई इज इक्वल टू √H2/H1 मुझे फाइंड आउट यूज करना है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8. अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको और है 7 को और सेम टेंशन केबल बीसी, दैट इज अपर वाला जो प्रॉब्लम है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कर्वीलिनियर मोशन, ड्रॉप फ्रॉम 2.4 मीटर हाइट ऑन a pan of B 2.5 kg which is at a resting on a spring constant K का वैल्यू गिवन है. इम्पैक्ट डिटरमाइन कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर इम्पैक्ट. ओके, ये भी सेकंड टाइप का वाला है अपना. देन थर्ड, बॉल A 5 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड राइट वर्ड्स. क्या यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MAUA प्लस MBUB यहाँ पे मुझे यूज करना है टू फाइंड आउट दिस आंसर. ओके, ये हो गया अपना 24 का पैटर्न. ओके, 24 पैटर्न का पेपर है, सेम अप्रैल 24. देखो दिसंबर 24 का पता है, अप्रैल 24 उसके पहले के हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए. यहाँ पे भी 1.5 मीटर केबल गिवन है, ये दो केबल का लेंथ फाइंड आउट करना है. अब कंप्लीट लेंथ मुझे गिवन है 1.5, उसमें से 1 2 3 साइड माइनस करो, रिमेनिंग मिलेगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, इसका लेंथ मिलेगा. लेंथ मिलने के बाद में एंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है टू फाइंड आउट और टू अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन हियर. ओके, नेक्स्ट, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है 7 मार्क्स के लिए. फ्री बॉडी डायग्राम क्या रहता है, एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस क्या रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको. और मैंने बताया आपको बाहर का प्रॉब्लम आता है इक्विलिब्रियम का. केबल है, टेंशन दिखाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, समेशन ऑफ Fx Fy मोमेंट अप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट करना है. कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, थ्योरी सपोर्ट रिएक्शन का प्रॉब्लम है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है 4 मार्क्स के लिए. सिंपली एक रिएक्शन Fx Fy मोमेंट अप्लाई करो, यू विल गेट RA एंड RB. फोर्सेस इन मेंबर AB AE एंड BE, ट्रस गिवन है, तीनों मेंबर में का फोर्स पूछा है, मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ पे यूज करना है. केबल का प्रॉब्लम है, Fx Fy मोमेंट अप्लाई करो, केबल कहाँ पे कट करना है ये ऑलरेडी डिस्कस किया है. डिफरेंशिएट ट्रस एंड फ्रेम विथ सुटेबल स्केच, थियरी क्वेश्चन. फोर्सेस इन मेंबर BC BE एंड AE, दोनों भी क्वेश्चंस मेथड ऑफ सेक्शन से ही पूछे, और वाला भी क्वेश्चन वैसे ही पूछा है. देन कंपोनेंट रिएक्शन सपोर्ट एट A एंड एट B, फ्रेम केबल सेम रिपीट हुआ. देखो फ्रेम का भी प्रॉब्लम आता है, केबल का भी आता है. यूनिट नंबर 5, इनिशियल स्पीड 80 km/h, डिटरमाइन सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है. ट्रक ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 अलोंग अ सर्कुलर रोड, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रॉब्लम है. प्रोजेक्टाइल वर्ड आया है, प्रोजेक्टाइल है. मोशन ऑफ पार्टिकल डिफाइंड बाय एक्स, इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है. रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, गोल्फर हिट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है. पेंडुलम, ओके, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, 20 mg रेल रोड कार मूविंग, MAUA कोलिजन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन यूज करना है. ब्लॉक ऑफ वेट 200 मीटर, अगेन डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कर्वीलिनियर मोशन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट लेटेस्ट वाले जो 2 पेपर है, दिसंबर 24 एंड अप्रैल 24 पैटर्न. ओके, सो ये 2 हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, प्रीवियस 4 जो है ऑलरेडी मैंने PPT में डिस्कस किया है. ओके, सो यहाँ पे आपको एक बात क्या समझ में आ रही है, क्वेश्चन पैटर्न जो है, क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे पैटर्न के वक्त हर एक जो चीज़ है सेम रिपीट होती है.
ओके सिर्फ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम ज़्यादा रहती है, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम, हर एक पेपर में ऐसे ही पूछा है। ओके सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी पेपर से प्रीवियस PYQs है मैंने ऑलरेडी अपने ऐप में सॉल्व करके रखे हैं। ओके सो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप देखना है, वहाँ पे जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री वीडियो लेक्चर्स है वो आप लोग देख सकते हो। ओके सेम कंटेंट आपको, हर एक कंटेंट आपको हमारे ऐप में अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच।